इस वक्त अगर गौर किया जाए तो आपना हॉर्मज़ पे बहरहाल एक ब्लॉकेड है और थोड़ा एडवांटेज एक बार फिर जैसे वाशिंगटन के पास आया है। इस हुँ। ब्लॉकेड से पहले लग ये रहा था कि ईरान के लिए हर तरह से विन-विन सिचुएशन है। अब प्रेज़िडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ईरानियंस ने मुझे खुद बताया, ये उनका क्लेम है, उन्होंने ज़ाहिर है ट्रुथ सोशल पे डाला है कि हुँ। वो कोलैप्स कर रहे हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ कोलैप्स, जी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी ब्लॉकेड रोक दी जाए। तो ये एक अच्छी बार्गेनिंग चिप के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हुँ। इसके बाद ये इम्कान है कि अमेरिका जो है इस ब्लॉकेड को हटाए और उसके बदले में ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए और जो एक वन पॉइंट मेजर एजेंडा है कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए और ईरान पहले कमिट कर चुका है। ये कोई ऐसी इतनी बड़ी मुश्किल शर्त ईरान के लिए हुँ। नहीं है। 2015 में उसने ये कमिटमेंट कर रखी है। सो ये अच्छा। मुमकिन है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए। अपैरेंटली ये लग रहा है कि इस्लामाबाद की एफर्ट्स के साथ इस वक़्त जो इनडायरेक्ट एक गुफ्तगू जारी है बैकग्राउंड चैनल से, सो हुँ। जब हतमी तजावीज़ फाइनल हो जाएँगी दोनों अतराफ से, अभी बैक एंड फ़ोर्थ एतराज़ात भी आ रहे हैं, बैक एंड फ़ोर्थ चीज़ें वापस दूसरे टेबल पे भी जा रही हैं। सो इम्कान और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि दोनों पार्टियाँ जो है वो वापस मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँगी, क्योंकि अभी इस वक़्त दुनिया ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है। और यहाँ बिल्कुल पे सही। बात सिर्फ़ ऑयल की नहीं है कि अमेरिका के अंदर ऑयल में या बाकी दुनिया में ऑयल प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा हुआ है। मैं हुँ। एक रिपोर्ट देख रहा था कि 11% जो दुनिया की ट्रेड है, वो भी इसी रास्ते से आती है। फिर बिल्कुल, और बाकी वो भी उसके अंदर मुतासिर हो मिनरल्स रही है हैं, और उसके अंदर इससे अनाज का एग्ज़ैक्टली। खदशा, इससे अशियाए ज़रूरिया का की कमी का खदशा भी है। दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं या फिर जो मिडल ईस्ट है पूरे का पूरा, उनको भी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। अगर सैयद हसन साहब आप ये बता सकें, जिस तरह से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी नाकाबंदी की वजह से ईरान के अंदर हालात ठीक नहीं हैं और ईरान जो है वो घुटनों पर आने के लिए तैयार हो चुका है। उनकी अपनी क़यादत जो है इस वक्त वो एक तोड़ फोड़ का शिकार नज़र आती है। उनमें जो है वो इस वक्त इख्तलाफ राय पाया जाता है। तो क्या अमेरिका फिर खुद साख्ता तौर पर खुद को फातेह करार देने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो करना था वो हमने कर दिखाया, हमने ईरान को कमज़ोर करना था, हमने इस नाकाबंदी के थ्रू वो कर दिखाया? और अगर ऐसा करता है, जो कि पहले भी एक उनका बहरी जहाज़, बहरी बेड़ा अरेस्ट करने के बाद जिस तरह उसकी वीडियो वायरल की गई थी, ईरान को उसका खासा धचका भी पहुंचा था और ईरान ने फिर उसका बर्मिला इजहार भी किया और जवाबी वार भी किया। तो आप समझते हैं कि इस तरह से अगर ईरान को नीचा दिखाने के लिए या अपनी सुपेरियरिटी या अपनी फतह दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात देते हैं, तो ईरान का उस पर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि इस वक़्त जो सोशल मीडिया की हद तक जो रेटरिक्स हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है और ये दोनों पार्टियाँ भी समझती हैं। और ये जो बयानात होते हैं, ये अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, अपने-अपने लोगों की कंज़म्पशन के लिए हैं। अनटिल अनलेस के कुछ बहुत सीरियस हो, जैसे प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने ये कह दिया कि हम सिविलाइज़ेशन पूरी उड़ा के रख देंगे। सो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न था, पूरी दुनिया ने उस पे कान धरे कि क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो इस तरह के रेटरिक्स हैं, ईरान की जानिब से भी आते हैं, लेकिन वहाँ से ज़रा कम। और अगर इनको इग्नोर भी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फौरी तौर पे चूँकि प्रेज़िडेंट ट्रम्प को अपनी अप्रूवल रेटिंग का मसला है, अभी मेरा ख़्याल है उनकी लाइफ़ टाइम लोएस्ट पोज़ीशन पे आ चुकी है, 34%। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है, उसके मुताबिक दुरुस्त। 34% अवाम ऐसे हैं जो उनकी पॉलिसी से और व्हाइट हाउस में उनकी परफ़ॉर्मेंस से मुतमिन हैं। तो इस तरह के जी। बयानात देके वो उनको खुश करना चाहते हैं कि हम ईरान वॉर अगर हमने शुरू की थी, तो आज हम उस पे कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि ईरान की जो शरह है उसकी इकोनॉमी की, वो हमारे हाथ में। और दैट टू सम एक्सटेंट ये दुरुस्त भी है, क्योंकि ये चीज़ ईरान को बुरी तरह हर्ट कर रही है। ईरान के पास हुँ। इसका कंट्रोल था और हुँ। एक सिर्फ हमें एक दिन का जो अंदाज़ा होता है कि 500 मिलियन तक उसको प्रॉफ़िट हो सकता था वहाँ से, जो कि कितना बड़ा अमाउंट है। आप अंदाज़ा लगा लें कि $10 बिलियन अ दुरुस्त। मंथ, जी। 15 बिलियन डॉलर अ मंथ। तो बहुत बड़ा अमाउंट था और फ्रीज़ किया है। उससे पहले जो 47 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, बिलाशुबा ईरान उससे हुँ। भी अच्छा, एक और मुश्किलात का मुद्दा भी शिकार है है, असद ऐसा हसन नहीं कह साहब। सकते हम। बहुत से माहिरीन की जी। राय ये है कि एक बेहतरीन मौका या ये जो अभी बज़ाहिर एक तासुर मिल रहा है कि अमेरिका का अपर हैंड है, क्योंकि इससे पहले तमाम माहिरीन की राय ये थी कि अमेरिका इस जंग में हारता हुआ दिखाई दे रहा है और
जो ईरान की कंपैरेटिवली पोजीशन है वो मजबूत है, लेकिन जिस वक्त मुज़ाकरात के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा शिद्दत से दबाव डाल रहा था और ईरान एक बेहतर पोजीशन में था, वो मौका ईरान ने कहीं गंवा दिया है। और अब जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोलैप्स की सूरत हाल है, जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर अपना हुर्मस वो अनऑपरेशनल हो चुका है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका कंपैरेटिवली बेहतर है, और अपने तेल की अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। एक महीने में 1 करोड़ 29 लाख बैरल से ज़्यादा का उन्होंने तेल एक्सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईरान को कुछ देर पहले लचक दिखानी चाहिए थी और कुछ चीज़ों पर रजामंदी का इजहार करते तो बेहतर बार्गेनिंग हो पाती? कोई शुबा नहीं है मेरा ख्याल है कि इस जंग के खात्मे के लिए किसी पार्टी को अगर बज़ाहिर पेपर्स पे आप देखें और कुछ नुकसान भी हो रहा हो तो ले लेना चाहिए था। और इसके बदले में अगर ईरान बाकी दुनिया के साथ इंटीग्रेट होता है तो उसके बेनिफिट्स ईरान के लिए बहुत गैर मामूली हैं, शायद काउंटलेस हैं। तो ईरान को ऐसी डील ले लेनी चाहिए थी और ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करना चाहिए था। अब लेकिन खतरा एक सूरत में अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पॉलिसियों के लिए है। कुछ यहाँ पे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, थिंक टैंक्स के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि तंग आमद बजंग आमद। अगर आखिरी हरबे के तौर पे ईरान ने बेसिकली 4 बड़े शिप्स हैं, बहरी अड्डे आप कह लें, मोबाइल अड्डे कह लें अमेरिका के, अगर ईरान उनको टारगेट कर देता है, तंग आमद बजंग आमद, अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर रहे हैं कि ईरान अभी तो अगर वो कर देता है तो उस सूरत में अमेरिका की वहां पे एग्जिस्टेंस तकरीबन खत्म हो जाएगी और बेहद मुश्किल होगा उसको फौरी तौर पे रिप्लेस करना, और उसकी बहुत बड़ी फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्राइस अगेन अमेरिका के लिए है। सो अमेरिका के लिए भी ईरान ऐसा करने की इस्तात रखता है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं उनके एयरक्राफ्ट 4 एयरक्राफ्ट को धचका पहुंचाना या उनको डैमेज करना, ईरान इस वक्त इतनी सख्त रखता है? क्योंकि ईरान को तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं, वो कहते हैं कि ईरान इस वक्त बिल्कुल घुटनों पर आ चुका है, बिल्कुल अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर हो चुका है और उनकी क़यादत भी अब एक पेज पर नहीं है। तो आप समझते हैं कि वो इतनी कैपेसिटी में है अब? देखिए, अगर उनकी कैपेबिलिटी और की बात करें तो वो तो ईरान ने प्रूव किया है। पिछले 42 दिन की एक्टिव वार और ओवरऑल 60 दिन होने वाले हैं। ईरान ने प्रूव किया है कि वो जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ सकता है, और जिसको कहते हैं कि आखिरी एक सिपाही तक लड़ने की एहलियत उसने प्रूव की है। यही वजह है कि अमेरिका दुनिया की जो एक मिलिट्री माइट है, बहुत बड़ी ताकत है, वो मुज़ाकरात की तरफ ज़्यादा ईगर नज़र आई है, और यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर, वाशिंगटन के अंदर ज़्यादा इसके लिए फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है। अब ये जो कैपेसिटी है अमेरिका का, क्लेम तो ये है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होंगी। वो तो ये भी कहते थे कि उनके पास जो लॉन्चर पैड्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने टारगेट किया और अब भी कर रहा है। ईरान कहता है हमारे पास बेशुमार हैं, बल्कि उल्टा अमेरिका पे सवाल उठ रहा है। जो रिपोर्ट्स आपने देखी भी होंगी कि अमेरिका ने वो वेपन जो तैयार कर रखे थे कि कभी वो हांगकांग को चाइना से बचाने में इस्तेमाल कर सकता है, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और इवन यूरोप को रशिया से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसका 50% जो है वो कंज्यूम हो गया है। जब ये दुनिया खुलेगी या ईरान खुलेगा इन अ वे, तो हमें पता चलेगा ईरान को इनॉर्मस लॉस तो हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ है। जब वीडियोस आपके पास ग्रेजुअली इस जंग के बाद आना शुरू होंगी तो अंदाजा होगा कि ईरान ने बड़ी कीमत चुकाई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन